देखो एक बार, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये क्या होता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेड करता है ना, ताकि एम्प्लॉय जो है वो घर लेके कहीं पे क्या करे, अपना गुजारा कर सके। एम्प्लॉय का रहने का व्यवस्था का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? एम्प्लॉयर के हाथ में है ना। फॉर दैट पर्पस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे देता है? पेमेंट कर देता है, क्या करने के लिए? घर लेके रहने के लिए, है ना। तो इसके लिए कुछ एग्जेम्पशन दिया हुआ है अंडर सेक्शन 10(13)A। 10(13) 3 एग्जेम्पशन है। पहला, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव। दूसरा, 40% और 50% ऑफ सैलरी, है ना। और रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। समझ में आया? अब ओवर मतलब समझो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या हुआ? सैलरी का मतलब इस एचआरए के लिए, एचआरए के लिए सैलरी होता है बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। जब स्टार मार दे मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट, है ना। कौन सा वाला चाहिए? रिटायरमेंट बेनिफिट का होना चाहिए, प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन टर्नओवर, है ना। ये तीनों होता है। बोल रहे भैया 2 बजे आ नहीं पाएंगे, थोड़ा काम है, ठीक है। एचआरए के लिए सैलरी में क्या आता है? बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, है ना। अब ये 40% किसके लिए, 50% किसके लिए? 40% फॉर नॉन मेट्रो सिटी, जो नॉन मेट्रो सिटी है उसके लिए 40%, 50% फॉर मेट्रो सिटी, चलेगा। मेट्रो सिटी के लिए कितना? 50% और नॉन मेट्रो सिटी के लिए 40%। मेट्रो सिटी मतलब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। नॉन मेट्रो सिटी मतलब रिश्ता, हावड़ा, दुर्गापुर, बर्धमान, ये सब। रिश्ता इज नॉट अ पार्ट ऑफ कलकत्ता। क्या बोले, गांव में जाके ही चमकाना। कलकत्ता में रहता है, ठीक है ना। रहता तो तुम खटाल के आसपास ही है। चलेगा यहाँ तक। तो ये है क्या? एक्सेप्शन, है ना। लेट सपोज हम बताते हैं, मानो मेरे एचआरए रिसीव हुआ मेरे फादर को, करीब करीब मेरा पापा का एम्प्लॉयर जो है वो 4000 करके हर एक महीना देता है। दैट इज 48,000 का एचआरए रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? 48,000। मानो उनका बेसिक सैलरी अगर कुछ नहीं तो सालाना का 1 लाख रुपया था। कितना था? 1 लाख एक बार के लिए। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना है? 48,000। कितना है? क्योंकि हम लोग उड़ीसा में रहते हैं, सो 40% ऑफ, है ना, सैलरी। 40% ऑफ सैलरी, तो 1 लाख का 40% दैट इज 40,000। समझ में आ रहा है क्यों? क्लियर? अच्छा, रेंट पेड, चूंकि हम लोग का अपना घर है, हम लोग का अपना घर है तो हमारा रेंट पेड 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे तो नील हो जाएगा। तो इस केस में 0 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। हम मान लेते हैं कि हम लोग जानबूझ के को घर भाड़ा पे लिए, खाली पापा के रहने के लिए और एचआरए का डिडक्शन लेने के लिए। क्या करने के लिए? एचआरए का डिडक्शन। फॉर दैट पर्पज हम लोग 4,000 रुपये महीना भी देते हैं उसके लिए, है ना। कितना महीना देते हैं? तो 4,000 इंटू 12 हम लोग रेंट देते हैं, मतलब 48,000 का रेंट देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जितना दे रहा है उतना का ही रेंट लेंगे,
3,000 का रेंट लेता है, 3,000 कितना का सस्ता घर देख के एक भाड़ा पे ले लिए, कितना 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 12 मतलब कितना 36,000 का रेंट पेड करते हैं, ओवर 10% ऑफ सैलरी, ओवर, तो सैलरी हमारे फादर की कितना था 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना हुआ 10,000, है ना, तो 36,000 में से 10,000 गया 26,000, विच एवर इज मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसमें क्या है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, चलेगा, इन तीनों में जो छोटा होगा, छोटा कौन सा है 26,000, माइनस करेंगे तो 22,000, ये 22,000 क्या आया टैक्सेबल एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, चलेगा, ये रूल तीन ही है, क्या क्या एक्चुअल एचआरए रिसीव, है ना, दूसरा क्या है बोलो 40% या 50% ऑफ सैलरी, तीसरा क्या है रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, चलेगा यहाँ तक, इस ये कुछ कंडीशन है, एचआरए के लिए सैलरी में क्या क्या लिया जाता है, बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन ऑन टर्नओवर, ये तीनों का टोटल पर एनम, और 40% नॉन 40% डिपेंड ऑन मेट्रो सिटी है कि नॉन मेट्रो सिटी है, चलो करो कॉपी, क्योंकि कोलकाता नहीं है वो, डिस्ट्रिक्ट कोलकाता होना चाहिए, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हुगली है, हावड़ा का डिस्ट्रिक्ट हावड़ा है, गंगा जी को पार करोगे तो कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, हम लोग हुगली ऐसे लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रभास नगर हुगली 712249, हावड़ा वाला भी वैसे लिखता होगा, फलाना जगह सलकिया हावड़ा, है ना, कलकत्ता वाला लिखता होगा बड़ा बाजार कोलकाता, हाँ, एग्जैक्ट कोलकाता, एग्जैक्ट दिल्ली, एग्जैक्ट मुंबई, एग्जैक्ट चेन्नई, पुणे भी नहीं, एक बार क्वेश्चन, मिस्टर मोहित हैज द फॉलोइंग सैलरी डिटेल्स, बेसिक सैलरी उसका 5,000 पर मंथ है, डीए है 2,000 पर मंथ, 40% डज नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो हम लोग को 60% ही कंसीडर करना पड़ेगा, एचआरए उसको रिसीव हो रहा है कितना 5,000, एचआरए रिसीव हो रहा है 5,000 पर मंथ, रेंट पेड बाय द एसएससी फॉर द हाउस इज 4,000 पर मंथ, फाइंड टैक्सेबल एचआरए, अगर हम लोग टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड, कभी भी एग्जाम में शॉर्टकट नहीं मारोगे, है ना, तो नंबर काट के शॉर्टकट कर देगा, तो 5,000 पर मंथ रिसीव कर रहे हैं हम लोग एचआरए, तो मल्टीप्लाई बाय 12 तो 60,000 लेस एग्जेम्पशन 1013A, है ना, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, एक नंबर एचआरए रिसीव 60,000, दो नंबर घर कहाँ पे है कोलकाता में, इसीलिए 50% ऑफ सैलरी, फॉर दिस पर्पस हम लोग को सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बेसिक सैलरी हमारा कितना है 5,000 इंटू 12 यानी 60,000, डीए हम लोग कितना लेंगे 2,000 इंटू 12 इंटू 60%, कितना 14,400, यही तो, कमीशन ऑन टर्नओवर बोल के तो कुछ नहीं है, 74,400, 74, अब 50% 74,400 का 37,200, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड मतलब 4,000 इंटू 12, 10% मतलब 7,400 का 10% 10, 48,000 माइनस 7,440, है ना,
तो माइनस कर देंगे तो आएगा 40560, विच एवर इज लोअर। 22,800 टैक्सेबल HRA। करो कॉपी जल्दी। देखो एक बार क्वेश्चन। मिस्टर जितेंद्र Raina is an employee of Odisha government working in Balasore. He received the following payment for the financial year ending 31st March 2024. Basic salary is 8,000 per month. DA जो कि नॉर्मल फॉर्मिंग पार्ट नहीं है ना। हाउस एंड अलाउंसेस रिसीव कर रहा है 2,000 पर मंथ। ही स्टे इन हिज ओन हाउस फॉर 30 अप टू 31st अगस्त। 31st अगस्त तक अपने घर में रहा है। देयर आफ्टर ही हैज अरेंज अ रेंटेड हाउस अकोमोडेशन एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 2,500 पर मंथ। तो तुम सोचो पहला 5 महीना वो है ना, पहला 5 महीना अपने घर में रहा है। तो अगर हम 5 महीने का सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो जब जब का HRA तब तब का सैलरी। सुना क्या बोले? तो ये पहला 5 महीना जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का बात हो रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट 7 मंथ सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, है ना। 7 मंथ ये HRA रिसीव्ड। HRA रिसीव्ड अगर देखा जाए HRA तो सब टाइम में वही मिल रहा था 2,000 पर मंथ। तो 2,000 इंटू 5 करेंगे तो 10,000 और 2,000 इंटू 7 करेंगे तो 14,000। इसमें अगर देखा जाए 1013A तो इसमें एक्चुअल 1 नंबर पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव तो वही 10,000 है, इसमें 14,000 है। दूसरा देखा जाए सैलरी का 40 या 50% यहाँ पे 40%। अब यहाँ पे सैलरी में सिर्फ बेसिक सैलरी ही लेना है। बेसिक सैलरी 5 महीना का अलग करना है और 7 महीना का अलग। बेसिक सैलरी कितना था 8,000, तो 8,000 इंटू 5 माने 40,000। 8,000 इंटू 7 करेंगे तो 56,000। तो यहाँ पे 5 महीने का 40% लेंगे तो 16,000। 56,000 का करेंगे तो 22,400। थर्ड नंबर केस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो पहला केस में तो रेंट पेड 0 है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। दूसरा केस में रेंट पेड 2,500 इंटू 7 माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसका 10% निकाल दिए 17,500 माइनस 5,600 9,900 11,900। इसमें छोटा वाला 0 है, इसमें छोटा वाला 11,900 है। इसका 2,100 टैक्सेबल होगा, इसका 10,000 पूरा टैक्सेबल होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 12,100 हो जाएगा टैक्सेबल HRA। देखो एक बार क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ना। CMA वगैरह के मैथ में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से हमें यह सीखने को मिलेगा कि जब जब का HRA तब तब का सैलरी कंसीडर करना है ना, इंडिविजुअल। देखो compute the taxable house rent allowances of Mr. Avijit from the following data. Basic salary is 5,000 per month, DA is 2,000 per month, HRA is 4,000 per month and rent paid is 4,000 per month in Pune. Pune मतलब 40%। ये शुरुआती दौर था। On 1/7/2022 there is an increment in the basic salary by 1,000.
बेसिक सैलरी जो है वो 1000 से क्या हो गया, बढ़ गया ऑन 1/10/22, है ना। अच्छा ये बताओ पहले बेसिक सैलरी क्या था, 5000। अगर हम बात करें तो बेसिक सैलरी अप्रैल, मई और जून, उस टाइम में कितना था, 5000 इंटू 3 दैट इज 15000, डीए 2000 इंटू 3 दैट इज 6000, है ना। बस मेरे को तो सैलरी के लिए यही तो चाहिए। अच्छा जुलाई अगस्त सितंबर से सैलरी हो गया 6000 पर मंथ, है ना। तो 6000 इंटू 3 18,000, डीए रिमेन सेम 6000, क्लियर। इंक्रीमेंट हुआ था यहाँ पे, फिर 1 अक्टूबर से क्या हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सैलरी में कोई चेंजेस नहीं है, 3 महीना वही रहा है 18,000, ये भी वहीं पे रहा है। तो भैया अलग क्यों किए, अलग इसलिए किए क्योंकि पुणे से वो शिफ्ट हो गया कलकत्ता, तो पुणे में 40% लगता था और कलकत्ता वाला में 50% लगेगा, इस वजह से इसको चेंज किया गया, है ना। तो यहाँ का सैलरी कितना हो गया 24,000, यहाँ का सैलरी भी हुआ 24,000, यहाँ का सैलरी हुआ 21,000। अच्छा जनवरी फरवरी मार्च इसको क्यों ले रहे हैं फिर, इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रेंट पेड जो है वो जीरो है। रेंट पेड क्या है, क्योंकि अपना घर ले लिया है, तो रेंट पेड वहां पे जीरो, वहां पे तो पूरा एचआरए ही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, किसी भी टाइप का कोई छूट नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या बोले। अब आते हैं एचआरए के कैलकुलेशन पे। क्या बोला है, एम्प्लॉयर हायर्ड अ न्यू फ्लैट इन सेम रेट, रेंट सेम दे रहा है, रेंट सेम दे रहा है, लेकिन घर कहाँ पे है, कलकत्ता में। पहले घर कहाँ पे था, पुणे में, है ना। ऑन 1/1/2023 एम्प्लॉय परचेज अ न्यू ओन फ्लैट, यहाँ पे अपना घर खरीद लिया है, यहाँ पे भाड़ा पे नया घर लिया था। आते हैं हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं किस चीज का, एच आर ए। एच आर ए की कैलकुलेशन कितना बार होगा, 4 बार। नशा, चलो ठीक है कर लेंगे एडजस्ट। देखो एक बार पहले ये जो है ना, ये हुआ तुम्हारा अप्रैल मई और जून का, जुलाई अगस्त और सितंबर का, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, चलेगा यहाँ तक। आते हैं बोलो एच आर ए रिसीव, एच आर ए हम लोग को कितना करके रिसीव हो रहा था, 4000 पर मंथ, है ना, 4000 पर मंथ, है ना। तो 4000 इसका सब डिवीजन करें तो 4000 पर मंथ मतलब कितना हुआ बोलो, हाँ हाँ 3 महीना का ना, 12,000, है ना। नहीं समझ में आया क्या बोले, हम 3 3 महीना करके 4 बार कैलकुलेशन करेंगे, तो 12,000 करके सब में 12,000 करके हो गया ना 48,000, क्लियर। लेस 1013 ए actual amount received for HRA, that is 12,000, that is 12,000, that is 12,000 और that is 12,000, चलेगा ये। सेकंड केस क्या था, 40% या 50% ऑफ सैलरी, पहला पुणे में था इसलिए इसका 40% लिया जाएगा, पहले कहा था, तो यहाँ पे 40% लिया जाएगा, यहाँ पे भी 40% लिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों जगह कहाँ पे था, पुणे में, है ना। तो 21,000 का 40% 8400, 24,000 का 40% 96, आएगा ऐसा कुछ। अच्छा यहाँ से घर वो शिफ्ट कर लिया है, कहाँ चला गया है, कलकत्ता, 50%, यहाँ पे तो अपने घर में चला गया है ना, कहीं भी हो क्या मतलब, 50% ही चलेगा। 50% निकाले तो कितना हुआ, 12,000 और 12,000,
थर्ड केस, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना था? 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 3 माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसका 10% 2100। पहला केस का बता रहा है ना? कितना आया? 12,000 में से ये गया तो 9,900, यही तो। सेकंड केस क्या करें? तो 12,000 में से 2,400 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया है सैलरी में, है ना? तो इस बार 9,600। फिर तीसरा केस में जाओ तो 12,000 माइनस 2,400 ही, है ना? 9,600 ही। और चौथा वाला में नील हो जाएगा, क्योंकि रेंट पेड जीरो हो गया है। रेंट पेड क्या हो गया है? जीरो हो गया है। अब इन तीनों में छोटा कौन सा है? 8,400। इन तीनों में छोटा कौन सा है? 9,600। इन तीनों में छोटा कौन सा है? 9,600। इन तीनों में छोटा कौन सा है? जीरो। इस हिसाब से देखा जाए तो टैक्सेबल एचआरए कितना आया? इसमें से ये माइनस करेंगे 3,600, 2,400, 2,400 और 12,000, सबको जोड़ दो एक साथ। बोलो। 6,000, 18,000, 20,400 आया? करो कॉपी।